मीना भट्ट आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल इतिहास अध्ययन में। आप सभी सब्सक्राइबर एवं व्यूअर का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी क्या है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए का जो है नोटिफिकेशन आ गया है और आपकी जो एनटीए नेट जेआरएफ एग्ज़ाम था उसकी डेट भी क्लियर हो गई है। और एग्ज़ाम आपका 24 से शुरू होकर 24 सितंबर से लगभग 23 अक्टूबर तक चलेगा। पर हम बात करेंगे हिस्ट्री सब्जेक्ट की। तो हिस्ट्री सब्जेक्ट जो कि जिसका सब्जेक्ट कोड है 6 आप देख रहे हैं, और ये हिस्ट्री है आपका सब्जेक्ट जो कि 9 अक्टूबर 2020 को है। और हिस्ट्री का सब जो है पेपर आपका 9 से 12 के बीच में होगा। और जैसा कि आप जो लोग दे चुके हैं उन्हें पता होगा कि पहला पेपर आपका 1 घंटे का होता है, दूसरा जो सब्जेक्ट वाइज होता है वो आपका 2 घंटे का। और पहला पेपर तो सभी के लिए कॉमन होता है। से उसी डेट में अगर आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि 9 तारीख में ही सेकंड शिफ्ट में पॉलिटिकल साइंस का पेपर है। और हिस्ट्री का पेपर जो है वो आपका सुबह मॉर्निंग टाइम में 9 से 12 के बीच में होगा। तो अब बिल्कुल से क्लियर हो जाइए, डेट आ गई है अभी। जैसा कि यूजीसी एनटीए की तरफ से आपके नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सब्जेक्ट वाइज क्या है कि आपके एडमिट कार्ड अपलोड होंगे। जैसे कि पहले जिन सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है पहले उनका एडमिट कार्ड अपलोड किया जाएगा, फिर जैसे जैसे आप जिसका एग्ज़ाम नज़दीक आता जाएगा उन लोग का अपलोड कर दिया जाएगा। तो अभी एडमिट कार्ड के लिए परेशान ना होकर आप लोग अपनी तैयारी जारी रखें और जितना अधिक से अधिक हो सके रिवीजन करिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का मॉक टेस्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का मॉक टेस्ट। आज के मॉक टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले हम बता देते हैं, जैसा कि आज सैटरडे है और आज टर्न होता है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री से। और आज जो क्वेश्चन है मॉडर्न हिस्ट्री से वो आपके किसी एक टॉपिक से नहीं, जैसा कि अभी तक वीडियो में अपलोड हो रहा था तो कोई टॉपिक था 1857, तो कभी हमारा था स्वतंत्रता संग्राम या यूरोपीय कंपनी। इस तरह से ना होके जो भी क्वेश्चन है आपके अलग अलग टॉपिक से जो मॉडर्न हिस्ट्री के हैं चैप्टर से रिलेटिव है और क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का मॉक टेस्ट। आज के मॉक टेस्ट का पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की किस सदस्य को इसके प्रतिनिधि के रूप में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन भेजा गया था। आपसे पूछ रहा है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के किस सदस्य को इसके प्रतिनिधि के रूप में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन भेजा गया था। आपके सामने ऑप्शन है लाला लाजपत राय, एम जोशी और जोसेफ बैप्टिस्टा। तो यहाँ पे आपके सामने पूछा क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो 3 ऑप्शन हैं आप देखेंगे तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के सभी सदस्य थे और किसी न किसी पद से संबंधित थे, इसकी स्थापना से संबंधित थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें बताना कि जो व्यक्ति इसके सदस्य जो प्रतिनिधि के रूप में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन भेजा गया था। तो इसका जो सही उत्तर है आपका वह है एन एम जोशी। इन्हीं क्या है आपकी जो है इसकी प्रतिनिधि के रूप में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में श्रम संगठन भेजा गया था। अब यहाँ हम श्रम संगठन का देख लें तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का आप स्थापना भी पूछ सकता है आपसे एग्ज़ाम में। तो इसकी स्थापना जो है 1919 ईस्वी में हुई थी। और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की बात कर ले, इसकी स्थापना भी आपसे पूछ सकता है। तो इसकी स्थापना 1920 में हुई थी। हम किसकी बात कर रहे हैं, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना आपका 1920 में हुई थी। और आप यहाँ देखते हैं श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की, तो इसकी स्थापना आपके 1919 में हुई थी। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना के बाद ही क्या है कि आपके ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई। और लगभग कहते हैं 160 ट्रेड यूनियन को मिलाने के बाद इसका स्थापना हुई। और इसकी स्थापना कहाँ हुई थी ये भी आपसे पूछ सकता है। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना मुंबई में हुई थी। और ये जो आपने देखा एम जोशी, ये इसके संस्थापक थे। लाला लाजपत राय यहाँ देख रहे हैं ये इसके अध्यक्ष थे। और जोसेफ बैप्टिस्टा जो थे ये आपके इसके उपाध्यक्ष थे। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है, तीनों आपने देखा कि लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष थे, एन जोशी इसके संस्थापक थे, उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा थे। तो
और हमने इसके साथ साथ में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना का भी समय देखा कि 1920 में हुआ, और उसका कहाँ पे किया गया था स्थापना, मुंबई में किया गया था। इसी के साथ हमने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से भी संबंधित देखा। तो इसलिए कह रही हूँ कि जो जितने भी क्वेश्चन हैं उससे संबंधित जो फैक्ट हैं हम उसको भी डिस्कस करेंगे, और क्वेश्चन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो को मिस मत करिएगा। और एग्ज़ाम की डेट भी क्लियर हो गई, जैसा कि आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता दिया है, आपको दिखा भी दिया कि आपका 9 अक्टूबर को एग्ज़ाम है फर्स्ट शिफ्ट में। तो आप अपनी तैयारी करते रहिए। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि फरवरी 2018 में गठित उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं था। अब यहाँ क्वेश्चन को नोटिस करिए कि कौन संबंधित नहीं था और किससे, उत्तर प्रदेश किसान सभा से। अब एक चीज़ तो आपकी क्वेश्चन में ही क्लियर हो जाता है कि उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना कब हुई थी, तो आपकी 2 फरवरी 1918 को हुई थी। अब यहाँ पूछ रहा कि इससे कौन संबंधित, इसकी स्थापना से कौन संबंधित नहीं था। अब आपके सामने ऑप्शन है जैसे गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी या स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो इसका सही उत्तर है स्वामी सहजानंद सरस्वती। यह जो है उत्तर प्रदेश किसान सभा से संबंधित नहीं थे। यहाँ पे आप देख रहे हैं गौरी शंकर मिश्र या इंद्र नारायण द्विवेदी, ये थे। इनके साथ साथ मदन मोहन मालवीय जी इससे संबंधित थे। तो अब आपने देखा कि जैसे कि क्वेश्चन में क्लियर हुआ इसकी स्थापना को लेके कि कब हुई थी, और इसकी स्थापना जैसे कि उत्तर प्रदेश किसान सभा है, तो ये जाहिर सी बात है यहाँ पे ही हुआ। और साथ में इसका आप देखेंगे कि जो इससे संबंधित थी इसकी स्थापना से, तो 2 व्यक्ति का नाम तो आपको ऑप्शन में ही है, गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी, एवं तीसरे जो थे वो मदन मोहन मालवीय थे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है पहला व्यवस्थित श्रमिक संघ मद्रास श्रमिक संघ की स्थापना किसने की थी। अब यहाँ पे आपके देखिए क्वेश्चन में ही कुछ चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, जैसे कि पहला क्या है कि पहला व्यवस्थित श्रमिक संघ मद्रास श्रमिक संघ था। तो एक चीज़ हो गया कि अभी क्वेश्चन में आ जाए कि आपके सामने श्रमिक संघ जो थे स्थापित, उससे संबंधित आपको क्वेश्चन दे दें तो पूछ लें कि कौन पहला व्यवस्थित श्रमिक संघ था। तो ये क्वेश्चन में ही क्लियर हो गया कि मद्रास श्रमिक संघ। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि इसकी स्थापना किसने की थी। तो आप यहाँ पे देखेंगे सिंगार वेलू चेटियार, बीबी गिरी, बीपी वाडिया। तो इसका सही उत्तर है आपका बीपी वाडिया। ये जो थे ये आपके मद्रास श्रमिक संघ की स्थापना की थी इन्होंने। और मद्रास श्रमिक संघ की स्थापना कब हुई थी ये अगर आपसे पूछ लेता है तो मद्रास श्रमिक संघ की स्थापना आपकी 1918 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1918 ईस्वी में। और इसके संस्थापक बीपी वाडिया थे। और यह जो था आपका कपड़ा उद्योग से संबंधित था। और इस तरह से यह देखा जाता है यही भारत का पहला वास्तविक ट्रेड यूनियन भी माना जाता है। और इसके बाद जैसा कि उसी सन में आप देखेंगे फिर अहमदाबाद में लेबर टेक्सटाइल की स्थापना गांधी जी ने की थी। तो आपसे उसी सन में है, पर जैसा कि पहले जो है अब व्यवस्थित और क्या कहते हैं वास्तविक ट्रेड यूनियन माना जाता है तो मद्रास श्रमिक संघ को ही माना जाता है। और इसकी स्थापना की डेट भी आपने देख ली, सन भी देख लिया, और इसके संस्थापक बीपी वाडिया थे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है पहला अखिल भारतीय किसान सम्मेलन 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में हुआ। इसके सचिव कौन थे? अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन में जैसा कि सभी क्वेश्चन में कुछ ना कुछ फैक्ट तो निकल के आते ही हैं। तो पहला क्या होगी, पहला अखिल भारतीय किसान सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? 11 अप्रैल 1936 को। कहाँ हुआ था? लखनऊ में। यहाँ पे ये चीज़ तो आपको क्वेश्चन से ही क्लियर हो गई। अब यहाँ पूछ रहा है कि इसके सचिव कौन थे? सचिव पूछ रहा है, संस्थापक नहीं। और इसके सचिव जो थे यहाँ पे ऑप्शन में है स्वामी सहजानंद सरस्वती, NG रंगा या बीबी गिरी। तो इसका सही उत्तर है आपका NG रंगा। NG रंगा जो थे इसके सचिव थे। अब यहाँ स्वामी सहजानंद सरस्वती का पूछ ले तो वो जो थे आप इसके अध्यक्ष थे। तो ये आपका स्वामी सहजानंद क्या थे? सहजानंद थे, अध्यक्ष थे आपके ट्रेड यूनियन कांग्रेस के। आपके पहले जो अखिल भारतीय किसान सम्मेलन था उसके अध्यक्ष कौन थे? आपके स्वामी सहजानंद सरस्वती। और MG रंगा जो थे ये आपके सचिव थे।
तो यहाँ पे क्वेश्चन में ही कुछ चीज़ें क्लियर हैं। पहला तो आपको क्लियर हो जाता है कि पहला अखिल भारतीय किसान सम्मेलन 11 अप्रैल 1936 को कहाँ हुआ था, लखनऊ में, और इसके सचिव आपके एम.जी. रंगा थे और स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि बाबा रामदेव ने कहाँ पर किसानों को संगठित किया था। क्वेश्चन क्या है कि बाबा रामचंद्र ने कहाँ पर किसानों को संगठित किया था। आपके सामने ऑप्शन है अवध, बिहार, आगरा। तो इसका सही उत्तर है आपका अवध। अब हम यहाँ देखते हैं अवध, जो कि 1920 में लगभग क्या कहते हैं आपके बाबा रामचंद्र देव ने वहाँ पे जो के प्रमुख हस्ती थे किसान आंदोलन के, और इन्होंने वहाँ के किसानों को संगठित किया। हाँ, अगर आपसे ये पूछ लेता है कि ये कहाँ के मूलतः रहने वाले थे बाबा रामचंद्र, तो ये महाराष्ट्र के थे, किंतु उन्होंने अवध के किसानों को संगठित किया। कहते हैं वो एक सन्यासी के भेष में किसानों के बीच में रहकर गांव में सभाएं आयोजित करते थे, रामचरितमानस के पाठ द्वारा किसानों को जागृत करते थे और संगठित करते थे। तो इस तरह से 1920 लगभग। और इसके पहले अगर आप देखा जाए, एक क्वेश्चन बनता है कि नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार संगठन या किसान कहाँ पे आंदोलित किए थे। नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार कहाँ हुआ था, तो यह प्रतापगढ़ के जिले के एक जागीर में नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार संगठन था जिसने कार्रवाई की थी। तो इससे भी संबंधित क्वेश्चन आता है, या आपके एक क्वेश्चन आ जाता है कि अवध क्षेत्र में ही कि एका आंदोलन, तो ये भी आपका 1921-20 में था। अवध के किसानों का एक आंदोलन था, और जो कि लगभग आपके हरदोई, बहराइच, सुल्तानपुर, बाराबंकी, सीतापुर आदि क्षेत्रों में केंद्रित था। तो एका आंदोलन का देखा जाए तो मदारी पाशी एवं शाहरेब थे। इसी तरह आपका जब ये आपका नाई धोबी बंद चलता है किसान, तो उसके सिलसिला शुरू हुआ था, तो आपका झिंगुरी और दुर्गा पाल सिंह थे ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके बाद वही जो आपका देखते हैं कि किसान आंदोलन की जो आ जाता है महत्वपूर्ण भूमिका में, तो बाबा रामचंद्र देव आ जाते हैं। तो बाबा रामचंद्र देव ने कहाँ पे किसानों को संगठित किया, अवध के लगभग आपका 1919 से 20 के बाद है, उन्होंने यहाँ पे इतने सारे काम किए थे। उसके बाद आपका देखते हैं कि एक आंदोलन होता है जो कि आपके इन सब क्षेत्रों में फैला हुआ था, जो कि हरदोई, बहराइच, सुल्तानपुर, बाराबंकी, सीतापुर क्षेत्र में केंद्रित था। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि किस समाचार पत्र अधिनियम के अधीन सोम प्रकाश, भारत मिहिर, ढाका प्रकाश, सहचर जैसे समाचार पत्रों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए थे। यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन क्या है कि किस समाचार पत्र अधिनियम के द्वारा सोम प्रकाश आपका जो समाचार पत्र था, और ये आपका भारत मिहिर था, ढाका प्रकाश था, सहचर था, जैसे समाचार पत्रों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए थे। तो अब आपके सामने ऑप्शन है कि 1908 का समाचार पत्र अधिनियम, या देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 का, या 1799 का समाचार पत्रों का प्रत्यक्षण अधिनियम। तो यहाँ पे आप देखेंगे देसी भाषा का समाचार पत्र अधिनियम, जो कि आपको वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो इसी के द्वारा आपके इसका जो सही उत्तर है आपका देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 के ईस्वी में, जो कि लॉर्ड लिटन के द्वारा समय में पास हुआ था, जिसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी कहते हैं। तो इसी के द्वारा क्या था, आपके इन सारे अखबारों के विरुद्ध कार्रवाई की गई थी, और इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया था। इसके तहत ही जो आपके समाचार पत्र सोम प्रकाश या भारत में ही, ढाका प्रकाश, सहचर आदि पे विरुद्ध मामले दर्ज किए गए थे। और जैसे कि ये क्वेश्चन है कि आपका देसी समाचार पत्र अधिनियम पूछ लेता है किसके द्वारा पारित किया गया था, किसके द्वारा लाया गया था, लॉर्ड लिटन के द्वारा। और ये पूछ लेता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किसने किया था, तो आपका होगा लॉर्ड रिपन ने इसको समाप्त किया था, और इसको लागू करने वाला लॉर्ड लिटन था। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके 1908 का है समाचार पत्र अधिनियम, तो इससे भी संबंधित है। इसके द्वारा क्या था कि समाचार प्रकाशन परीक्षण, इसमें सरकार ने कहा था कि अगर जो है आपका मुद्रालय जब्त करने और उसके क्या कहते हैं मुद्रक समाज प्रशासकों को जब्त करने का पूरा अधिकार था। तो इस तरह से
ये जो है आपके लॉर्ड कर्जन की नीतियों के कारण जो विरुद्ध बढ़ती हुई भावनाओं थी उसको रोकने के लिए इस तरह का द न्यूज़पेपर एक्ट भारत समाचार पत्र अधिनियम पारित किया गया था। तो और उसमें आप देख रहे हैं कि आपका सी ऑप्शन है कि 1799 में, तो ये आपके जो आपका लॉर्ड वेल्लेस्ली के समय में समाचार पत्रों पे सेंसर बैठा दिया गया था, तो समाचार पत्रों का प्रतिक्षण अधिनियम पारित हुआ था। और जो कि आप ज़्यादातर आप देखते हैं तो लॉर्ड वेल्लेस्ली द्वारा जो सेंसर प्रेस एक्ट पास हुआ था उससे क्वेश्चन बनता है, या तो आपके देसी समाचार पत्र अधिनियम जिसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कहते हैं, जो कि लॉर्ड लिटन के समय में पारित हुआ था और इसको रद्द लॉर्ड रिपन ने किया था। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है। कहा जाता नहीं, कहा जाता था या कहा जाता है। तो यहाँ पे इस तरह से आप क्वेश्चन आएगा, आपके सामने ऑप्शन होगा जैसे राजा राम मोहन राय, कृष्णदास पाल या मोतीलाल घोष। तो जो इसका सही उत्तर है वो आपका कृष्णदास पाल है। ये इन्हें भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है। यहाँ पे अब आप देख रहे हैं राजा राम मोहन राय, तो राजा राम मोहन को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। और यहाँ आप मोतीलाल घोष को देख रहे हैं, तो मोतीलाल घोष जिन्होंने अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन साप्ताहिक रूप में बंगाली भाषा में शुरू किया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसे कि पत्रकारिता का राजकुमार है तो आपका कृष्णदास पाल है, पर यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन अग्रदूत कहा जाता है पत्रकारिता का तो राजा राममोहन राय को कहा जाता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है, सैडलर विश्वविद्यालय आयोग में नियुक्त होने वाले 2 भारतीय कौन थे। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सैडलर विश्वविद्यालय आयोग में नियुक्त होने वाले 2 भारतीय कौन थे। जस्टिस गुरदास बनर्जी एवं सैयद हुसैन बिलग्रामी, या आपका डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी एवं जस्टिस गुरदास बनर्जी, या डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी एवं डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि आपसे क्वेश्चन है कि सैडलर विश्वविद्यालय आपका जो कि 1917 में आया था, तो इसके द्वारा क्या था आपका 2 भारतीयों को इसमें सम्मिलित किया गया था। 2 भारतीयों को इसमें तो इस आयोग में नियुक्त किया गया था। तो इसमें कौन थे, तो आप देखेंगे कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में भी 2 भारतीयों को सम्मिलित किया गया था, और यहाँ पे आपके सैडलर आयोग में भी। तो सैडलर आयोग में जो सही उत्तर है आपका वह है डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी एवं डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद। ये जो थे इन दोनों लोगों को सैडलर आयोग में नियुक्त किया गया था, जो 2 भारतीय थे। और यहाँ पे आप देख रहे हैं जस्टिस गुरदास बनर्जी एवं सैयद हुसैन बिलग्रामी, तो इन दोनों को भी जो आपका भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लॉर्ड कर्जन के समय में पास हुआ था, आयोग बना था, उसके समय में इनको उस आयोग में क्या है कि बनाया गया था। तो यहाँ पे आप इसको नोट कर लीजिए कि जस्टिस गुरदास बनर्जी एवं सैयद हुसैन बिलग्रामी को, तो इनको क्या कहते हैं सदस्य के रूप में किस में सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया था, तो जो आपका भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पास हुआ था उसमें। और आपका जो आशुतोष मुखर्जी एवं डॉक्टर जियाउद्दीन बर्नी थे वह आपके सैडलर विश्वविद्यालय आयोग में नियुक्त होने वाले 2 भारतीय थे। अब हम देखेंगे आपको क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है, शिक्षा की सार्जेंट योजना जो 1944 में 6 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। जो प्राथमिक शिक्षा थे उसके लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई थी, किंतु इससे पूर्व ही 1906 ईस्वी में किस रियासत ने अपने यहाँ यह व्यवस्था लागू की थी। तब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या है कि शिक्षा की सार्जेंट योजना 1904 में हुई थी, उसमें 6 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए जो प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई थी, किंतु इससे पूर्व ही आपको 1906 में ही किस रियासत ने अपने यहाँ व्यवस्था लागू की थी। तो आपके सामने ऑप्शन है मैसूर, बड़ौदा या भोपाल। तो इसका सही उत्तर है बड़ौदा रियासत थी जिसने 1906 में ही इस तरह की व्यवस्था अपने यहाँ लागू की थी कि 6 से 11 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको जो प्राथमिक शिक्षा है वह निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के रूप में दी जाए।
अब हम देखेंगे आपके क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि सरकारी साख सुझाव किसने दिया था। सरकारी साख सुझाव किसने दिया था? तो आपके सामने ऑप्शन है फ्रेडरिक निकल्सन, फ्रेडरिक बेकर या कार्नावालिस। तो इसका सही उत्तर है आपका फ्रेडरिक निकल्सन। तो इसका सही उत्तर आपका ये है फ्रेडरिक निकल्सन। तो ये रहे आज की मॉक टेस्ट के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग वीडियो को बिल्कुल मिस मत करिएगा, और जिन लोगों ने इसमें अभी जैसे सब चैनल सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड होता है आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और 10 क्वेश्चन है, पर आप देखेंगे इसके साथ साथ हम लोगों ने, आपने जैसे अभी देखा कि हम सैडलर आयोग देखे, तो सैडलर आयोग के साथ साथ हमने आपका भारत विश्वविद्यालय अधिनियम जो 1904 का था उससे भी संबंधित देखा। इस तरह से हम जो भी क्वेश्चन है उससे संबंधित जितने भी फैक्ट हो सकते हैं अधिक से अधिक उसको डिस्कस करते हैं। तो आप सभी वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट